यहाँ पाक साफ नहीं है भाटिया साहब। जब आप सत्ता में थे तो आपने गंद मचाया, अब आपके साथ हो रहा है तो आपको बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई मुनीर के पास जब सारी शक्ति है, मरियम भी साथ खड़ी हुई है, वो कह रही है कि इसे हटाओ तो मेरा भी रास्ता साफ होगा, पंजाब प्रांत में मेरा दबदबा पूरी तरह से कायम रहेगा, तो सब कुछ तो उनके फेवर में है, तो फिर फांसी पे लटकाने में इतना टाइम क्यों, ये टेस्टिंग क्यों हो रही है बार बार? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मुनीर जितना कमजोर जनरल अभी पाकिस्तान आर्मी में है वो अभी तक कभी नहीं हुआ। कमजोर? वो सबसे कमजोर है। इफ यू लुक एट दी कंट्री एज सच, वो एक हेलीकॉप्टर में बैठ के बलूचिस्तान नहीं जा सकता, वो खैबर पख्तूनख्वा नहीं जा सकता, वो गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके नहीं जा सकता। उसकी जो पावर है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ही है। उसकी जो पावर है वो अडियाला जेल और शरीफ खानदान के ऊपर है। तो इसलिए अगर हम बोलते हैं सर्वशक्तिमान पावरफुल, वो पावरफुल नहीं है। हाँ, उसके पास न्यूक्लियर बटन है, लेकिन उसके ऊपर उसका बाप बैठा है यूएसए। जब वो मीटिंग करना चाहेगा न्यूक्लियर बॉम्ब्स की, वो बटन नहीं दबा सकता। ये आसान नहीं है, ये कोई वीडियो गेम है कि बटन दबा दिया और न्यूक्लियर बॉम्ब निकल जाएगा। उसकी तैयारी 2-3 दिन पहले होगी और वो तैयारी सब पूरे वर्ल्ड में चलेगी, प्रेशर आएगा। ये नॉर्थ कोरिया नहीं है पाकिस्तान, हमको समझना चाहिए। एक बहुत ही कमजोर और बहुत ही बिखरा हुआ देश है। पहली बात तो ये 3 साल मैं रहा हूं तो मैंने देखा है ना उनको। जब हमारे यहाँ धुरंधर में एक आदमी खड़ा नहीं हुआ नेशनल एंथम में, तो वो वीडियो घूम रहा है जहां लोगों ने बोला कि भैया आप उठिए और बाहर निकलिए। मैं वहां जब इस्लामाबाद क्लब में पिक्चर देखने जाता था, तो जब वहां का पाक नेशनल एंथम बनता था 25 लोग बैठे होते थे, कोई नहीं खड़ा होता था। देशभक्ति कहां है? कोई देशभक्ति है खाली इमरान खान द क्रिकेटर। वो क्रिकेटर खत्म हो गया, पॉलिटिक्स तो उसको आती नहीं। बनेगाला में उसकी रेप पार्टीज होती थी, सबको पता है। तो इमरान खान की जो फैन फॉलोइंग है वो लड़कियों के, लेडीज के बीच में, अर्बन उसमें, और खाली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में है। सिंध में पीपीपी का है। जब इंडिपेंडेंस हुई कि 500 परिवार थे और हर मुस्लिम परिवार में 4 से 5 बच्चे होते हैं। अगर 4 बेटे हो गए, एक लैंडलॉर्ड बना हुआ है अभी भी, कोई लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए, एक जज बन गया, एक ब्यूरोक्रेट बन गया और एक फौज में चला गया। और इस 500 परिवार ने इंटरमैरिज करके ये करीब 2500 परिवार हैं जो अभी पाकिस्तान को चलाते हैं। तो ये हमारे को समझने की जरूरत है। और इन 2500 परिवारों में 2000 से 2200 परिवार पंजाब सेंट्रिक हैं। बाकी जो कश्मीर था, वो कराची था, वो पहले मुहाजिर के बाद में ज्यादा इकोनॉमिक वो था। अभी उधर भी थोड़े पश्तून और बलोच इनग्रेस हो गया है। बलूचिस्तान की 10-12-15 फैमिली होंगी और बाकी जो वॉरलॉर्ड्स हैं वो केपीके में है। तो कोई भी इस तरह ये जो परिवार है और आपस में सब बंधे हुए हैं करप्शन के लिए। जैसे आर्मी एक बहुत बड़ा नेटवर्क, चोर मौसेरे भाई बने हुए, चोर मौसेरे भाई। दूसरा इमरान खान, उससे कोई डर नहीं है, बट उसको यह है कि उसको बाहर नहीं आने दे सकते। फैज हमीद को इस्तेमाल करेंगे, अगर वो गवर्नमेंट का वो मुखबिर बन गया तो उसको यूज करके उसको डिस्क्रेडिट कर देंगे, ताकि जो थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी उसकी है वो भी वहां पर खत्म हो जाए। मरना इसको है, हैंग करके डिस्क्रेडिट करके मारेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा आगे के पाकिस्तान के लिए या मुनीर के लिए। और अगर वो अपने आप स्लो पॉइजनिंग द्वारा जेल में मरेगा तो थोड़ी ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन पाकिस्तान का टूटना तय है और मुनीर के ही 5 साल में टूटेगा पाकिस्तान। मतलब ये तय है। प्रोफेसर साहब, अब जरा ये समझा दीजिए कि जो बनाना रिपब्लिक है ये पाकिस्तान, जो मिलिट्री ड्रिवन पूरा का पूरा है, अब यहां पर इमरान खान जो है वो सबकी आंखों में खटक रहा है। अगर हम पॉलिटिकली, हालांकि वहां पॉलिटिकली कुछ नहीं है, सब कुछ आर्मी ड्रिवन है, लेकिन फिर भी अगर पॉलिटिकली देखें तो शरीफ फैमिली हो, भुट्टो फैमिली हो, उनके लिए इमरान खान क्यों इतनी आंख की किरकिरी है? बाकी दोनों में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग फिर भी नजर आती है। देखिए, मैं इस पहलू पे बाद में आना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने सीधा सवाल इमरान खान पे पूछा है, तो देखिए बात मान के चलिए, गणित जो है ना, जो आपने शुरुआत किया कि इसमें मरियम शरीफ और मुनीर का जोड़ी जुगलबंदी कैसे बन रही है, उसका सीधा सीधा एक कारण है कि मुनीर से तो उसका एक व्यक्तिगत राइवलरी भी है। जिस तरीके से उन्होंने बुशरा के खिलाफ, जो बुशरा ने उनके खिलाफ एक तरीके से जासूसी किया और एक मुकदमा खोलने का प्रयास किया तब से, और जब से ISI चीफ बनाया तब से उनका व्यक्तिगत एक राइवलरी चल रहा है। मरियम शरीफ की विडम्बना ये है कि आज भी अगर मोटे तौर पे देखते हो तो इमरान खान पंजाबी यूथ में बहुत पॉपुलर है। और आप ये देखिए कि जब उनकी तहरीक इंसाफ
राजनीतिक दल को जब बंद कर दिया गया, उसका रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दिया गया, उसके बावजूद भी 96 सीट्स तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट्स ने जीती। और अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को ऐड कर ले उनमें, तो लगभग 120 सीटें तब जीती जब उनकी राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त उसकी ख़त्म कर दी गई थी। तो मान के चलिए कि आप जो इमरान खान की राजनीतिक जो पॉपुलैरिटी है वो खैबर पख्तूनवा और पंजाब में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इससे वो भयभीत है पूरा का पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये पूरा गणित है। और आप ये देखिए कि मुनीर ने जिस तरीके से, देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कू किया, ये जो मैकेनिज्म किया, इसमें क्या किया है कि इसमें पार्लियामेंट की सुपरमेसी को क्रिएट कर दिया गया। किस पर? जुडिशरी पर। जुडिशरी का दो चीज़ें की, एक तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया, और जितने भी मुकदमे, चाहे वो इमरान खान का मुकदमा हो या कोई जैसे गवर्नर रूल्स की बात हो, क्योंकि खैबर पख्तूनवा डिमांड कर रहा है, तो वो भी मुद्दा जाएगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा। तो दोनों ही मुद्दों में ऐसा कर दिया कि जो भी जाएगा वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और उस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? वो पार्लियामेंट करेगा। और पार्लियामेंट किसके कठपुतली आज के दिन में? वो मुनीर की कठपुतली। तो सीधा सीधा गणित। और दूसरा एक और किया कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो जिसमें पहले हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के बराबर के जज हुआ करते थे, अब उसमें 2 मिनिस्टर्स को डाल दिया गया और स्पीकर्स को डाल दिया, यानी कि वो भी किसके हाथ में दे दी उसकी चाबी भी? वो भी पार्लियामेंट के हाथ में दे दी, और पार्लियामेंट फिर उसी की कठपुतली है। तो एक व्यवस्था कर दी मुनीर ने, और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि एक कायरतापूर्ण, जो वो डरा हुआ है एकदम से, अगर इमरान खान बाहर आ गया तो मुनीर का खात्मा है। इसलिए वो सबसे कमज़ोर हो, इसलिए इतना मजबूत अपने आप को कर रहा है कि इमरान खान बाहर नहीं आए, और उसमें जो साथ दे रहा है वो निश्चित रूप से मरियम शरीफ और शहबाज शरीफ और ये दे रहा है। जहां तक बिलावल भुट्टो की बात है, देखिए बिलावल आजकल बहुत मुनीर के खिलाफ बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। मैं इसीलिए, वो तो कहते हैं टुकड़े करने तो पंजाब से शुरुआत कर। देखिए अगर सीधा अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो जो टक्कर होगी, राजनीतिक जो टक्कर होगी, वो इमरान खान और बिलावल भुट्टो के बाद, क्योंकि बिलावल भुट्टो सिंध से आता है, और सिंध में इमरान खान पॉपुलर नहीं, कराची में सिर्फ उसका कुछ प्रभाव है, तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक टक्कर होगा। अब मैं मोटी बात बता दूं, जो पाकिस्तान के संदर्भ में देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग डीप कंटेस्टेशन है। आर्मी में भी फैक्शनलिज्म है, और जहां तक फैज की बात की तो फैज इसका मास्टरमाइंड है। जितना भी आर्मी में फैक्शनलिज्म हुआ उसमें फैज का बहुत बड़ा योगदान है। फैज राजनीतिक खिलाड़ी भी है और राजनीति को प्रभावित करता है, साफ उसका बहुत बड़ा रोल है, और वो इमरान खान के साथ अलाइड है। लेकिन जहां तक दूसरे कंटेस्टेशन की, कि पंजाबी और सिंधी के बीच में बहुत स्ट्रांग है, उसमें वही मरियम और वही बिलावल आ जाता है। आप ये देखिए पंजाबी और बलूच में बहुत स्ट्रांग है, जो ट्राइबल और अर्बन के बीच में कंटेस्टेशन है। यहीं पर देखिए कि जो पंजाबी और मुहाजिर है, जो अल्ताफ हुसैन और मुहाजिर कबीर मूवमेंट, तो इतना डीप कंटेस्टेशन। इसका देखिए सबसे बड़ा कि मैं कहता हूँ एक कमबख्त देश है ये पाकिस्तान। एक कमबख्त, कैसे कमबख्त है, इसकी जो फाउंडेशन है, इसकी जो पाकिस्तान की बुराई करिए, हमारी जनता खुश हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इसकी जो फाउंडेशन है, इनके जो आका थे, जो लीडर थे, जिसमें हम कहें मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली, 2 ही लोग थे, उन्होंने बेसिकली वो कंफ्यूजन तो क्रिएट कर गए कि वो इस्लामिक स्टेट चाहिए था कि एक मुस्लिम्स के लिए एक स्टेट चाहिए था। जब लियाकत जिन्ना की डेथ हो गई और लियाकत अली का असैसिनेशन हो गया, तो किसी को नहीं पता था, और पाकिस्तान किसके हाथ में चला गया? ट्राइको के हाथ में। बेसिकली ट्राइको क्या है? जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जुडिशरी है, और तीसरा मिलिट्री है। इस तीनों की एक जो तिकड़ी बनी उनके हाथ में चला गया, और वहाँ पर कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो नहीं हुई। कभी भी पाकिस्तान का मूवमेंट को आप पढ़ेंगे, उसमें कभी भी वो सिविल पॉलिटिकल लिबर्टीज़ की बात नहीं करते थे, वो स्वराज की बात नहीं करते थे, वो इस तरीके का विमेन एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस, इस तरीके की कोई बात नहीं करते, वो सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र की बात करते। भारत का जो आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन था, बहुत इंक्लूसिव था। हमने किस चीज़ की? हम स्वराज की बात की, हमने सिविल पॉलिटिकल राइट्स की बात की, हमने डेमोक्रेसी की बात कही, और वो भारत वो 1950 के संविधान में साफ साफ दिखाई देता है। उनका तो संविधान ही नहीं बना, 1956 में बना। क्या क्या कंटेस्टेशन था? कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, फेडरल हो कि यूनिटरी हो, इस्लामिक हो कि सेकुलर हो, मतलब कहीं पर कोई सहमति कहीं पर नहीं दी गई। और उसकी जो कमबख्त क्यों हो गया कि ये जो दौर चला, ये जो 1947 से 1956 तक वो दौर चला, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे पाए, और उसमें फाइनली मिलिट्री ने इंटरवीन कर दिया। और आप ये देखिए कि कैसे वहाँ के जो पॉपुलर लीडर्स हैं, जिसमें लियाकत अली बात कही,
जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, एक के बाद एक को असैसिनेट करना। और कंफ्यूजन में मिलिट्री को हमेशा एडवांटेज मिलती रही, पॉलिटिकली कोई आइडियोलॉजी जो है बहुत स्ट्रांग निकल कर नहीं आई जो जनता के लिए हो। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री का भी आप ये देखिए ना कि कहां से मिलिट्री, अपने घर में तो कोई सुई भी नहीं बनाया उन्होंने। कभी चाइना से ले लेते हैं, कभी अमेरिका से ले लेते हैं, हम आतंकवाद से ग्रसित हैं, हम तहरीक तालिबान से ग्रसित हैं। वो उनका ऐसा हाल है कि आप देखिए, अब आप पता है क्या हो रहा है, देख तेरे को मैं भीख दे रहा हूं, लेकिन ये 11 पॉइंट अभी IMF ने आज बताया ना, ये 1.1 बिलियन दे रहे हैं, 11 कंडीशन है, ये सब कंडीशन आप जब तक फॉलो नहीं करेंगे अगला कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि इस तरीके की बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, मुझे लगता है कि मुनीर देखिए, बेइज्जती के लिए पहले इज्जत तो होनी चाहिए ना। उनको डूब जाना चाहिए, उनको डूब जाना चाहिए कि आपने सिर्फ अमेरिका और